हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस। उसमें हमने शुरू किया हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लाइब्रेरियर ट्रायड। तो हमने देखा उसमें उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि ये जो था सभी एलिमेंट्स मतलब इस ट्रायड्स में अरेंज नहीं हो पा रहे थे। और ये जो या तो जो बहुत कम एटॉमिक मास वाले नंबर थे या बहुत ज़्यादा जिनका एटॉमिक मास था नंबर था, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये 1866 में, ठीक है ना, 1866 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ठीक है ना, इंग्लिश साइंटिस्ट, उनका नाम था जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उस वक्त जो नॉन एलिमेंट थे उनको अरेंज किया, मतलब उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में क्या किया, उनको अरेंज किया। किस किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑर्डर में, ठीक है ना। उन्होंने इसको क्या किया, इस ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है ना। उनने स्टार्ट किया जो सबसे कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन लोवेस्ट एटॉमिक मास, ठीक है ना जो। और यहाँ से शुरू किया, और जो उस वक्त नॉन एलिमेंट था हाईएस्ट एटॉमिक मास वाला वो था थोरियम। ठीक है ना, थोरियम था, थोरियम था। ठीक है ना। इन सभी जो इनके बीच एलिमेंट थे उन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने इन सभी एलिमेंट को अरेंज किया तो उन्होंने देखा कि हर जो आठवां एलिमेंट है, ठीक है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल करें 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ठीक है, हर जो आठवां एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे के बाद आठवां, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हूँ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हूँ, ठीक है ना, उनने क्या देखा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, सेम है। ठीक है ना, सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, ठीक है ना, एट्थ एलिमेंट। ठीक, क्या देखा हमने कि हर जो आठवां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम आ रही है। ठीक है, जो आठवां नंबर पे आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को कंपेयर किया ऑक्टेव्स, ठीक है ना, म्यूजिक में जो होता है क्या, ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। ठीक है ना, उन्होंने ये जो प्रॉपर्टीज आ रही थी इनको क्या किया, ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक में कंपेयर किया है। ये क्या होता है ऑक्टेव? आप अगर किसी को मालूम होगा, इंडियन जो म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है ना, जो इंडियन म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है ना, उसके जो म्यूजिकल नोट की जो स्केल होती है, ठीक है ना, उसमें क्या होते हैं, ये सात जो है नाम होते हैं, क्या है वो, सा सा रे गा मा पा दा नी, ठीक है ना। ये क्या है, म्यूजिकल नोट जो है उसकी एक स्केल है। ठीक है ना, जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें भी मतलब इसका कुछ और नाम होगा, जैसे यहाँ सा रे गा मा है उसका कुछ अलग है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है कि ये जब आ रहे हैं ये सात नाम, उसके बाद क्या होता है, रिपीट होता है, मतलब सा रे गा मा पा दा नी, उसके बाद फिर सा आया। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, कहा इसको इसको कंपेयर किया किससे, ऑक्टेव जो म्यूज़िक की होती है। ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने इस लॉ का जो एक्स के बारे में एक लॉ दिया, उसका नाम क्या कहा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, या हम इसे ये भी कह सकते हैं क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है ना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें क्या देखा गया कि प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल कर लें, प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी,
लिथियम, ठीक है ना। एक एलिमेंट लिथियम और दूसरा है क्या, सोडियम, ठीक है ना। इसमें क्या देखा गया कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी किसकी तरह है, सोडियम ही की तरह है। लिथियम के बाद 8वें नंबर पे, मतलब 8 एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट आता है लिथियम के बाद वो सोडियम आता है। तो वहाँ क्या देखा गया, इनकी जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, सेम है इन दोनों की, ठीक है ना। सिमिलरली ऐसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए भी देखा गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एलिमेंट के लिए देखा गया कि हर जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, सेम आ रही हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ये न्यूलैंड लॉ है, इसकी क्या स्टेटमेंट क्या थी, ठीक है ना। क्या स्टेटमेंट, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of increasing atomic mass, the properties of its element are the same as the first। जो मतलब 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट की ही तरह होंगी। तो ये क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की स्टेटमेंट। मेरी ये राइटिंग में कहीं मिस्टेक हो रही हैं बहुत सारी, तो उन चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। तो क्या थी इसकी स्टेटमेंट के, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब जब भी एलिमेंट को हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ 8th एलिमेंट आर द सेम एज द फर्स्ट, ठीक है। कि जो प्रॉपर्टीज़ है 8वें जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या फर्स्ट ही की तरह होंगी या उनकी ही सेम सिमिलर होंगी, ठीक है ना। यह था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है ना। क्या क्या थी लिमिटेशन, तो जाहिर सी बात है कि अगर आज इस लॉ का इतना महत्व नहीं है, ठीक है ना, इस लॉ को इतना पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है ना, या ये क्या कहेंगे कि मतलब कैसा लॉ नहीं है जो वैलिड करार हो आज के इस टाइम में, तो वो क्यों, किस वजह से होगा, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन से होंगी तभी है। तो क्या थी इस लॉ की लिमिटेशन, सबसे पहले इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये एप्लीकेबल था सिर्फ मतलब कुछ हद तक के एलिमेंट के लिए, ठीक है ना। यहाँ कहें, ये कह सकते हैं कि किस एलिमेंट तक था, कैल्शियम तक था, ठीक है ना। क्या एप्लीकेबल अप टू ओनली कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम, इसका एटॉमिक मास है लगभग 40 के करीब, और एटॉमिक नंबर है इसका 20, ठीक है ना। तो ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये कहाँ तक एप्लीकेबल था, एटॉमिक मास तक कितना 40, ठीक है ना, और एटॉमिक नंबर 20, मतलब कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, ठीक है ना। जो ही हम कैल्शियम से आगे जाते थे तो हमने क्या देखा, हमने नहीं देखा, उन्होंने ही देखा, तो आज भी हम देखें अगर कैल्शियम से आगे जाएं तो क्या हमें देखने को मिलेगा कि जो इससे पहले ट्रेंड था कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो थी वो सेम थी फर्स्ट की, ठीक है ना, उससे जो 7 पहले थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, इससे आगे क्या हो रहा था कि वो चीज़ नहीं होती रही थी, उनकी प्रॉपर्टीज जो थी क्या थी, वो सिमिलर नहीं थी, ठीक है ना। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या हुई कि उस वक्त 56 नॉन एलिमेंट थे, ठीक है ना, 56 नॉन एलिमेंट थे। तो ये जो लॉ था ये उसने ये अज्यूम किया कि यही मतलब इतने ही एलिमेंट्स नेचर में हैं कि और एलिमेंट इसके बाद डिस्कवर नहीं होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो और एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो ये देखा गया कि ये उन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है ना, कि 56 के बाद जो और एलिमेंट आते गए उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है ना। एक और उसकी लिमिटेशन थी कि उसने क्या किया कि इन एलिमेंट्स को जो उस वक्त नॉन थे उनको मतलब उस टेबल में फिट करने के लिए क्या किया कि कहीं जगह क्या था कि एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट रखे, ठीक है ना। एक ही स्लॉट में उन्होंने क्या किया कि एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट रखे। और जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, इसका
इसमें आप देखें जो कॉपर और निकल है, ठीक है ना, ये कॉपर और निकल को उसने रखा किसके साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके साथ, ठीक है ना। हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बिल्कुल क्या आपस में मिलती नहीं है, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह वो आज अगर देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि कहाँ पर हैं, और ये कोबाल्ट, निकल कहाँ पर हैं, ठीक है ना। लेकिन न्यूलैंड ने क्या किया, इनको एक ही मतलब जगह रखा, ठीक है ना, एक ही ग्रुप में रखा। या हम देखें यहाँ आयरन किस कहाँ पर है और कोबाल्ट, निकल कहाँ पर है, ठीक है ना। हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में बहुत क्या वक्फे पर बहुत दूर अलग अलग ग्रुप में रखे गए थे, ठीक है ना। ये थी इसकी क्या कुछ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की कुछ लिमिटेशन, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये कंक्लूजन में ये कह सकते हैं 10 न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क विद किस पर, लाइटर एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट्स ओनली, ठीक है ना। ये जो लॉ था ये क्या सिर्फ किन के लिए वैलिड था, लाइटर एलिमेंट्स के लिए, कहाँ तक, कैल्शियम तक, ठीक है ना। तो ये था न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव के बारे में। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, एक और नई लॉ के साथ आएंगे, एक नई क्लासिफिकेशन के साथ आएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।